In this lecture, we are going to prove law of reflection on the basis of Huygens प्रिंसिपल। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में बताया था। हाइगन्स प्रिंसिपल ये कहता था कि आपका हर एक वेव फ्रंट अपने आप में एक फ्रेश डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, और वो हर एक डायरेक्शन बराबर फैलती है, ऐसा ऐसा ऐसा। अगर उसका फॉरवर्ड हम एनवलप ले लें, इसका उसे टेंजेंशियल फॉरवर्ड एनवलप, तो आपका जो नया बनेगा उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, और इसी की हेल्प से हम ये प्रूव करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा इसमें एक चीज यूज होगी बेटा, वो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है। बाकी लॉ बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। सपोज अगर हमारे पास एक मिरर है, इसका डायग्राम क्लियर कर लेते हैं पहले। सपोज हमारे पास इस पार्ट में डायग्राम चलेगा हमारे। सपोज हमारे पास एक मिरर है, इस मिरर पे आपकी लाइट आ रही है इन्फिनिटी से ऐसे, और टकरा के वो ऐसे एस चले जाएंगी, ऐसे आ रही हैं एस चले जाएंगे टकरा के। तो लेट ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे को बार बार मिटाना ना पड़े, ठीक है। अब इसको हमको इसकी जरूरत नहीं है, टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका एक, ये जो डार्क कर रहा हूं बेटा, ये आपका एक एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट है, जो आपकी इन्फिनिटी वाली आने वाली लाइटों से बना है। ऐसे ऐसे लाइट आ रही थी, रुक गई, प्लेन वेव फ्रंट बन गया। लास्ट क्लास में बताया था आपको, अगर लाइट आपकी इन्फिनिटी से आती है तो वो क्या बनाती है, प्लेन वेव फ्रंट टाइप बनाती है, ठीक है। सारी लाइट्स आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, मैंने रोक दिया, उनके कंटिन्यूस लोकस ले लिए, उनसे क्या बना मेरा प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट था उसका, ठीक है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पर एक पॉइंट पे, जो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। सपोज ये लाइट आपकी आ रही है, इस पर्टिकुलर अगर मैं एंगल के नाम दूँ रेज, ये रे आ रही है ऐसे। आपको पता है जो रे होती है वो वेव फ्रंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। लेट एक और मेरे पास नॉर्मल है, वो इस मिरर का नॉर्मल है, इस मिरर का नॉर्मल लेट ये एन है। तो आपका जो एंगल बना हुआ था एंगल आई, यहाँ पर एक एंगल आई बन गया। मैं एंगल हटा देता हूँ, छोटा सा एक आई ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एंगल हमारा इंसिडेंस है। तो बेटा ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये बचा हुआ पार्ट होगा, बचा हुआ पार्ट अगर ये 90, आपको पता है ये पार्ट 90 है, ये आपका रे प्लेन वेव फ्रंट पे 90 बनाएगा, तो बचा हुआ पार्ट हो गया आपका 90 माइनस आई। ये हो गया आपका 90 माइनस आई। क्लियर। आपको पता है ये नॉर्मल जो है इस सरफेस का 90 बना रहा है, ये एक 90 हो गया, और ये बेटा 90 है, और ये 90 माइनस आई है। तो अगर मैं 90 में से 90 माइनस आई हटा दूं तो मेरे को ये एंगल मिल जाएगा। तो 90 में से मैंने, ये 90 था, 90 में से मैंने 90 माइनस आई को हटा दिया, तो क्या मिला बेटा, आप मेरे को, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया इससे, तो मेरे आपको बचा कितना आई। तो सिंपल सा स्टेटमेंट ये है, तो हमने देख लिया होगा ये। तो ये आपका था 90 माइनस 90 माइनस आई, तो आया इसका कितना आंसर आई। तो इसका मतलब ये पार्ट क्या था आपका आई।
अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहां से ऐसे, तो ये आई है और ये भी क्या है, आई। ये बताना चाह रहा था आपको, चलिए आपको मैं, ये आई है और ये आई, ऐसा बुक में लिखा रहता है पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कैसे आई बनाई है। तो ये नाई है तो ये भी आई है। क्लियर? चलिए, अब मैंने क्या किया, अब आपका जो ए बी वेव फ्रंट है, इस पे लाइट ऐसे आ रही है ऐसे करके, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ उसको, अभी कोई जरूरत पड़ने वाली है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और करता हूँ ऐसे, लेट यहाँ से एक पार्ट और था लाइट का, था ऐसे और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब लाइट यहाँ से आई, अब लाइट यहाँ से जब आई और जब यहाँ से यहाँ को गई, तो टकरा के मेरे से यहाँ को जाएंगी। तो मान लीजिए मैंने टाइम नोट किया, मान लीजिए मैंने टाइम नोट किया, मुझे स्पीड पता है लाइट की, बेबात ध्यान रखिएगा। लाइट की जो स्पीड है वो है आपकी c, याद रखिएगा। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ले रखा है मैंने c, ये ध्यान रखिएगा बस। अब लाइट टकरा के इधर ही चलेगी, ठीक है बेटा। तो आपका जो लाइट था वो यहां पहुंचा था, तो हाँ इसको अब एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए मैं। तो ये था आपका पॉइंट बी, ये था आपका पॉइंट ए और लेट ये पॉइंट सी। आपको पता है ये आपके इस पॉइंट पे जो लाइट आ रही है, इस बी सी प्लेन पे जो भी लाइट आएगी, ठीक है, इस फ्लाइट पे जो आएगी वो आपका एक सेकेंडरी वेवलेट रेडी करेगी। देखिए एक प्लेन वेव फ्रंट है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस प्लेन वेव फ्रंट का मैंने थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड एनवलप लिया। इस फॉरवर्ड एनवलप का मैं अगर टेंजेंट ले लूं ऐसे ऐसे है, तो उसको जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर हुआ? तो इस सेकेंडरी वेव, इस प्राइमरी वेव फ्रंट कैसे बना था, इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी, ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी। अब मैंने क्या किया, इस ए बी वेव फ्रंट का फॉरवर्ड डेवलप ले लिया। ठीक है, तो मतलब फॉरवर्ड डेवलप, देखिए आपको दो चीज करनी है यहां पर। आपको देखिए यहां लाइट को जितना यहां से यहां आने में टाइम लगेगा, अब देखिए अब आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट एकदम रेडी। अब देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूं। ए बी आपका वेव फ्रंट है, ए बी वेव फ्रंट आपका वेवलेट बनाएगा, ठीक है। इन वेवलेट का अगर मैं टेंजेंशियल पार्ट में फॉरवर्ड डेवलप लेता हूं, उससे बनेगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। या से मैं नाम दे दूंगा ए डैश बी डैश या डीसी, जो भी नाम दूं मैं डीसी दे दूंगा, चलो लेट, ठीक है। तो ए बी ये रहा। अब मुझे वेवलेट बनानी है। वेवलेट कैसे बनेगी आपको पता है, वेव फ्रंट का जो डिस्टर्बेंस होता है हर एक डायरेक्शन में फैलता है,
ठीक है, ये लेट गया इसका, ठीक है। अब यहां से यहां लेट, मुझे पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मुझे पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। लेट मैंने टाइम फिक्स कर दिया, जितना एक रे यहां से यहां जाएगी उतना एक रे यहां से यहां आएगी। अगर मैं उसे 10 सेकंड देता हूं लेट, वो तो 0.10 सेकंड, तो लाइट जितना डिस्टेंस यहां से यहां नहीं में ट्रेवल करेगी उतना यहां से यहां ट्रेवल करेगी। जितना लाइट ए टू डी पॉइंट पे करेगी उतना ही लाइट ए टू सी पॉइंट पे करेगी, क्योंकि स्पीड दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों का सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब कर लेता हूं बेटा यहां से एक एनवलप में, ठीक है। अब मैंने यहां से कर लिया एनवलप, एक यहां से और एक यहां से। अब मैंने ज्वाइन कर दूंगा मैं एनवलप को ऐसे, तो क्या बन जाएगा बेटा, मेरा एक पॉइंट था मेरा डी, ठीक है। तो बन गया मेरा सेकेंडरी प्राइमरी फ्रंट, इसका फॉरवर्ड एनवलप लिया, और ये बन गया इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट। एक्चुअली एग्जाम में आपको बना बना डायग्राम ऐसा रेडीमेड करना पड़ता है, इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, ठीक है। क्लियर? बाकी आप बुक से पढ़िएगा। देखिए मैं पहले आपको बताया था दोबारा, यहां पर जो आपका बीडी होगा, अब यहां से मैं डैश में स्टार्ट कर रहा हूं, जो बीडी होगा वो बराबर होगा बेटा एसी के। क्यों होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कितना था अभी निकाला था, सी इंटू टी, जहां सी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड क्या लाइट की, सी इंटू टी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, तो सी टी दोनों के लिए। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? चलिए तो यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, लेट ये एन है ये भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक आपको। नेक्स्ट, लेट आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और लेट ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि लाइट यहां पर ऐसे आएगी तो ऐसे ले जाएगी। लेट ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये अगर ये आर होगा तो आपको पता है ये आर है, और ये आपके वेव फ्रंट पे जो ये रे होगी, ये वेव फ्रंट है आपका सेकेंडरी, वेव फ्रंट पे ये 90 होगा, वेव फ्रंट पे बेटा ये 90 होगा, तो बचा ये कितना हो गया 90 माइनस आर, तो ये आपका प्रपोजल क्या होगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो ये क्या होगा आपका आर, तो ये हो गया बेटा आपका आर, इसी मेथड से जो स्टार्टिंग बताया था आपको मैंने। चलिए तो इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीसीबी की बात करूं, ट्राइंगल डीसीबी की बात करूं, तो आपको पता है एंगल बीएसी बराबर होगा आपका एंगल सी डीबी के। क्यों? क्योंकि बेटा रे जो होती है ये कितना होगा बेटा आपका 90 होगा, क्योंकि जो आपकी रे होती है वो वेव फ्रंट के साथ क्या एंगल बनाती है 90। सिमिलरली यहां पर भी 90, ये भी आपकी रे है, ये भी आपकी रे है, और ये आपका वेव फ्रंट है, ये भी 90 होगा। क्लियर? ये एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा गंदा हो जाता है ये, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा साफ सा बनाना चाहिए। क्लियर हो गया आपको फर्स्ट पॉइंट कि दोनों का है आपके ये 90 डिग्री है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, each is 90 डिग्री। सेकंड है आपका बेटा BC इक्वल्स टू BC, दोनों के इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करें तो दोनों के लिए BC कॉमन है, दिख रहा होगा आपको ये ट्राइंगल में
BC दोनों में कॉमन है, ठीक है। और AC इक्वल है आपके BD के, AC बराबर है BD के, ठीक है। ये बताया था क्यों, AC और BD बराबर इसलिए है, स्टार्टिंग में देखिए ये वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम, C इंटू दोनों के सेम है। तो इससे ये प्रूव हो गया आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर है, ट्राइंगल किसके, सिमिलर है ट्राइंगल DCB के। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपका ये दोनों सिमिलर है तो आपका एंगल BAABC बराबर होगा एंगल DCB के बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये पता ही आपको, सिंपल से हमने 9th क्लास 10th क्लास थ्योरम पढ़ी ही है। अगर ये दो ट्राइंगल बराबर है तो उसका ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के लिए, और उसने इसको क्या नाम दे रखा है, ABC को एंगल I और DCB को क्या नाम दिया है, DCB को एंगल नाम दिया है हमने एंगल R। तो यहां से हो गया आपका प्रूफ, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल